भी बैंक में खाता है, अगर आपने भी HDFC बैंक के शेयरों में निवेश किया है या फिर आप देश की सबसे बड़ी कंपनियों की खबरों पर नजर रखते हैं तो ये खबर आपको चौंका सकती है। सोचिए कुछ ही घंटों में कंपनी की वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपए कम हो जाए, निवेशकों के बीच हड़कंप मच जाए और शेयर बाजार में बिकवाली शुरू हो जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल HDFC बैंक के शेयर अचानक लुढ़क गए? क्या बैंक के किसी बड़े विवाद में फंस गया है? क्या एक रिपोर्ट ने निवेशकों का भरोसा हिला दिया है? और आखिर 45 करोड़ रुपए के इस कथित भुगतान का मामला क्या है जिसकी वजह से बैंक अब सुर्खियों में है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी विस्तार से। भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक और देश की दूसरी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी HDFC बैंक किसी बड़े विवाद में फंस गई है। क्या एक मीडिया रिपोर्ट ने निवेशकों के बीच ऐसा डर पैदा कर दिया कि कुछ ही घंटों में कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से करीब 30,000 करोड़ रुपए गायब हो गए? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बैंक के शेयरों में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली? दरअसल बुधवार के कारोबार के दौरान HDFC बैंक के शेयरों में 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के दौरान बैंक का शेयर करीब 3% तक टूटकर 726 रुपए प्रति शेयर के निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली और शेयर 2.48% की गिरावट के साथ 759.55 रुपए के स्तर पर नजर आया। लेकिन इस गिरावट का असर बैंक की वैल्यूएशन पर भी साफ दिखाई दिया। मंगलवार को HDFC बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,99,374 करोड़ रुपए था, जो गिरकर करीब 11,68,000 करोड़ रुपए रह गया। यानी सिर्फ एक दिन में कंपनी के बाजार पूंजीकरण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये गिरावट इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि बैंक ने कथित तौर पर एक सरकारी कंपनी को अधिक ब्याज का भुगतान किया और उस भुगतान की मार्केटिंग खर्च के रूप में देखकर छिपाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम यानी MSRDC को वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 के दौरान कुल 45 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इस मामले की जांच के लिए बैंक की एक बोर्ड समिति ने 12 मार्च को जांच के आदेश दिए थे। इस समिति की अध्यक्षता MD रंगनाथ कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बैंक ने इस जांच की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा नहीं की। इसी बीच HDFC बैंक के शॉर्ट टर्म चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफा भी चर्चाओं में आ गया है। उन्होंने 18 मार्च को अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के साथ समझौता न कर पाने की बात कही थी। हालांकि उस समय HDFC बैंक ने सफाई देते हुए कहा था कि चक्रवर्ती के साथ हुई बातचीत में जांच के दौरान कोई गंभीर मामला, परिचालन संबंधी समस्या या गवर्नेंस की कमी सामने नहीं आई है। लेकिन इन घटनाओं और रिपोर्ट के सामने आने के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ गई और बाजार में बिकवाली देखने को मिली। अगर शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो HDFC बैंक का शेयर पिछले एक महीने में लगभग 3% गिर चुका है। वहीं पिछले 6 महीनों में इसमें करीब 25% की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2026 की शुरुआत से अब तक शेयर लगभग 23% कमजोर हुआ है। इसके अलावा एक साल में ये शेयर करीब 21% टूट चुका है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले 5 वर्षों में भी इस शेयर ने लगभग फ्लैट रिटर्न दिया है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल बाजार और निवेशकों की नजर इस पूरे मामले की आगे की जांच और बैंक की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इन आरोपों और रिपोर्ट्स का बैंक की साख, शेयर प्रदर्शन और निवेशकों के भरोसे पर कितना असर पड़ता है। HDFC बैंक से जुड़ा ये मामला अब सिर्फ एक बैंकिंग खबर नहीं बल्कि भारतीय शेयर बाजार की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बनता जा रहा है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।